military operations in Gaza, violations of its obligations under the Genocide Convention. आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज हो गया खेला। अब नेतन्याहू जाएगा तबीयत से पेला। गाजा में पहुंचेगी मदद। कत्लो गारत का देना होगा हिसाब, क्योंकि बहुत बड़ी है खबर और इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ मामला जीत लिया है और दुनिया की सर्वोच्च अदालत आईसीजे के मुताबिक इजराइल आधिकारिक तौर पर एक नरसंहारक राज्य है, यानी कि एक जेनोसाइडल स्टेट है जिसने अपने मजे के लिए हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को जानवरों की सनक के साथ मार डाला। सिर्फ सेल्फ डिफेंस के नाम पर उसके फौजियों ने मजे लिए, मजाक बना बनाकर लोगों को मारा है, हंस हंस कर मारा है। आईसीजे ने आज की सुनवाई में यह पाया कि दक्षिण अफ्रीका के पास इजराइल के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं, इसीलिए आईसीजे ने इस मामले को खारिज करने के इजराइल के आवेदन को ही खारिज कर दिया कि नहीं, तुम्हारा मामला सुनने लायक ही नहीं है। यह इजराइल, उनकी दाई अम्मा यानी कि सुपर पावर और यूरोप के सभी इजराइल आशिक मुल्कों के लिए सबसे बड़ी जलालत का सबब है। अब आप पहले सुन लीजिए कि जज ने क्या कहा है ताकि आपको इस खबर की तस्दीक हो जाए। In light of the nature, scope, and extent of Israel's military operations in Gaza, Israel's actions amounted to violations of its obligations under the Genocide Convention. ये जज अंग्रेजी में बोल रही, आईसीजे की जज है। जज का नाम है डोनोग्यू। इनका कहना है कि फलस्तीनी आवाम नरसंहार कन्वेंशन के तहत एक संरक्षित समूह है। पैलेस्टीनियंस आर अ प्रोटेक्टेड ग्रुप अंडर अ जेनोसाइड कन्वेंशन। आगे क्या कहा है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या करना होगा अब गजा के लोगों के लिए और नेतन्याहू का क्या होगा, सब कुछ बताने जा रहा हूं, जरा आराम से सुनिएगा। आईसीजे का फैसला दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ आया है। इस दौरान कोर्ट कुछ दिशा निर्देश भी देता है और दिए हैं, जो फिलहाल आप जान लीजिए। ये अंग्रेजी में लिखे हैं, हिंदी तर्जुमा सुन लीजिए, बाद में ये बताएंगे कि नेतन्याहू का क्या होने वाला है। कोर्ट ने इजराइल की सरकार की चूड़ी टाइट करते हुए उससे कहा है, एक समूह के रूप में फलस्तीनियों के खिलाफ उकसाना बंद करिए। मानवीय सहायता यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड की गारंटी दीजिए कि वो जाएगी और पर्याप्त जाएगी जितने लोगों को जरूरत। ये नहीं है कि 22 लाख लोगों के लिए सिर्फ 2 लाख लोगों का खाना जा रहा है। और जो सबूत हैं आपके पास वो सुरक्षित रखिए, जो आप कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। 1 महीने के अंदर कोर्ट को जवाब भेजें, ये इजराइल से कहा गया है। 1 महीने के बाद हम डिसाइड करेंगे। आप पर जो इल्जाम फिक्स किए गए हैं उनका जवाब दीजिए। सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों से बंधे हुए हैं, यानी इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप को भी नसीहत। वो गजा में हमास के बंधकों की रिहाई का आह्वान करते हैं। कोर्ट ने भी कहा कि भाई वो होने चाहिए बंधक आजाद, लेकिन गजा के लोगों को गाजर मूली की तरह काटने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती, उसे भी नहीं जो सबका पापा अपने आप को समझता है। अब आगे क्या होगा वो समझिए। होगा ये कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आधिकारिक तौर पर एक अपराधी साबित होंगे, जिन्हें अपने देश से निकलने पर गिरफ्तार किया जाना होगा। लेकिन यह तभी होगा जब नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाए और यह तय होगा 1 महीने बाद। इसके साथ ही यह वेस्टर्न मुल्कों का आत्मविनाश होगा या इजराइल का पतन होगा, जिसका खात्मा एक अछूत राज्य की शक्ल में होगा, यानी कोई भी इजराइल से ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। अपराधियों से कोई ताल्लुक रखता है क्या? नहीं। आज बहुत बड़ा दिन है, इसे नोट करके रखिए। 26 जनवरी भारत के लिए जितनी अहम होती है, आज फलस्तीनी और गजा के लोगों के लिए उतनी अहम है। आज ये तय हो गया कि इजराइल बर्बरियत, जुल्म, शैतानियत, इन सब की हदों को गजा में पार कर चुका है। 26,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और अब उन्हें खाने और भूख प्यास की कमी के चलते मार रहा है। आईसीजे के इस फैसले को मैं सलाम करता हूं।